रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। महफिल में बैठे हुए भाइयों को सबको मेरा नमस्कार। निकल जाओ जिस तरफ उस तरफ उजाला जाए, आसमान से लेकर धरती तक चला जाए। गौर से सुनिए सज्जनों, कंसराज हमारा नाम है। इस समाज में आग लगाना यही हमारा काम है। स्वर्ग से सुंदर यारो मेरी पत्नी कमला रानी है। हम दोनों मिलकर करते धंधा मनमानी है। भागने की कोशिश किया तो दौड़ा के गोली मारूंगा साली, मारूंगा गोली मारूंगा। अगर तू गोली मारा तो तोरे छेदे में अंगुली आएगी, अंगुली भी जाएगी तो भी मारेगा। जब अंगुली घुसेर दे तोरे छेदे तो कैसे ससिया ले कैसे अभी आप आए तो क्या बोले? आप बोले कि गौर से सुनिए सज्जनों, झंसराज हमारा नाम है। मगर साला मैं कंसराज बताता हूँ, ये साला झंसराज बताता हूँ। साला अभी आप बोले नहीं झंसराज, कंसराज आपका नाम है। सामान में आग लगाना यही आपका काम है। कई गाँव फूक गया। गाँव फूकने वाली बात नहीं है। हाँ? मैं ऐसी आग लगाता हूँ न तो लोग जीते हैं न तो लोग मरते हैं, सिर्फ भाई एक नाम और कौन लिया? जिसका नाम लिया वो मेरी बीबी है, उसका नाम कमला रानी है। सुन लिया काका, तो हो सुन लिया पोतेदार। इनके माई बाबू दिमाग के तना तेज रहन। इनका नाम रखे कंसराज और इनके दीदी का नाम रखे कमला रानी। तू पागल है, बेबी नहीं आता है? कान खोल कर सुन, वो मेरी वाइफ है, वाइफ। अब ही हम जान पाए वो इनकी दीदी नहीं, वो तो इनकी माई है। हाँ, हमारी माई ने हमारी आजी है साले। बेवकूफ है दो साला, समझ गया बुद्धू है, बुद्धू है। बुद्धू बहनोई है। हमारा बुद्धि खराब हो गया। बुद्धि नहीं साले, तीनों भाई खराब हो गए हैं। अच्छा, जब आप जानते हैं मेरी बुद्धि नहीं थी। मैं हिंदी में पढ़ना जानता हूँ, लिखना जानता हूँ, तो आप हमसे इंग्लिश में बात क्यों कर रहे हैं? हिंदी में बताऊं? औरत जानता है? औरत कौन पेड़ फरक है? माता के पेड़ में से लटकत रहा है। औरत नहीं जानता है? मेहरारू जानता है। ये कौन बाजार में मिलती है? मेहरारू भी नहीं जानता है, दुल्हन जानता है। हाँ, जनता करेगी। क्या जानता है? हमारे गाँव 4-5 भीख मांगे आए हैं। ये भी नहीं जानता है मेरी मम्मी है, वही मेरी औरत है। वैसे कमला रानी। अच्छा, मेरी मम्मी आपकी औरत है? वैसे ही है। वैसे है? हाँ। तो मामा ये बात बताओ। मामा हूँ, हार दो सर। मेरी मम्मी जैसी मेरी पत्नी कमला रानी है। कौन बात नहीं, जब जाना था हमारे को मेहरारू वही ना है, बस कैसे जानो? तो हम मेहरारू चले जाएंगे। साले। अच्छा ये बतावा, सब बात छोड़ा, तुम्हारा बियाह करा, ये बतावा तू तो बिहार प्रांत है वाला। ये साला इतना बड़ा तू मेरा राज जानता कैसे? तो नहीं जाने, तो हम एक नस जानी थी। हम यह जाने की तू 20 साल से दुनिया विनयपुर में बिहार प्रांत छोड़ के, लेकिन हम ही न जान पाए दुनिया को व्यापार करे, सगरी पंचर बनता।
नाम ले लिया। वाकई में मैं बिहार प्रांत का रहने वाला साला। जब मैं रहता था ना, मेरा बहुत बड़ा आतंक था, बहुत बड़ा आतंक था। यहाँ तक कि मैं बहुत बड़ा, यानी आपका बहुत बड़ा आतंक था, आप बहुत बड़े केतली थे। लेकिन क्या है, कत्ल मर्डर करना मेरा पेशा था। कत्ल मर्डर करना मेरा पेशा था। जिस गली से निकल जाता था, रास्ते साफ हो जाते थे। मतलब झाड़ू लगाता है। लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि जानते थे मैं बात को बर्दाश्त नहीं करता। बात नहीं बात में मैं चाकू मार देता था, बात नहीं बात में मार देता था। बहुत बड़ा आतंक था। पुलिस प्रशासन मुझसे हरदम परेशान आ करती थी। ऊपर से आदेश आया, ऊपर से आदेश आया, जहाँ भी मिले इसे दौड़ा के गोली मार दो। उसी समय उसी घड़ी बिहार प्राण छोड़ने का प्लान बनाया। जब आपने प्लान बनाया, प्लान बनाया, अपनी 20 को रकम लगाने से यहाँ से तुरंत निकल लेते हैं, ये पकड़ मैं भरा जाऊंगा। बहुत दिमागदार है, चलाने का तो चलाइए होता। उसी घड़ी उसी समय वहाँ से निकल लिया। बिहार प्रांत छोड़ने के बाद बलिया जिला गांव बीनेपुर में जब मैं पहुंचा, यहाँ से किसी चीज पहचान नहीं था, नया था। किराए पे एक कमरा लिया, कमरा वाली को उसमें छोड़ दिया, वो रहने लगी। हाँ? मैं रात में रहता था, दिन भर घूमता था और ये पता लगाता था यहाँ सेठ धनी आदमी कौन है, लेकिन मेरी निगाह हरदम दौलत पे रहती है। दौलत मतलब यहाँ आया तो सेठ है हैरत रहा, रास्ता मावई लग रहा, तू हवेली तीन बनी रही देखा। वो सेठ है हैरत। जहाँ मैं रहता था ना, पता लगाते ये पता लगाया यहाँ बहुत बड़ा सेठ है जिसका नाम शंकर लाल सेठ है। मेरे ही बगल में उसकी पत्नी का नाम सुषमावती। अरे बगल में तुम रहते थे लेकिन तुमको पता नहीं था। मुझे पता नहीं था, बाद में जान पाए आप। घूमता पता लगा तो मेरा नाम सुषमावती। सुषमावती ने 3 बच्चों को जन्म दिया बे, 3 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन एक हफ्ते बाद ये पता लगा शंकर लाल बीमार है। एक ही हफ्ते बाद मर गया साला। बड़े दुख की बात, लड़कियां नान एक कई हफ्ता बाद शंकर लाल बेचारा मर गया। अरे परपराई गया और वो साले खत्म हो गया। जब वो मर गया तो बच्चों के सर से वापस आया हो गया, माई साहब रहा जाके छत्र छाया में सुषमावती बेसहारा हो गई, बेचारी विधवा हो गई। विधवा हो गई, रहमान विधवा हो गई। एक दिन मैं उसे देखा, वो मार्केट जा रही है, मार्केट सामान लाने। जब मैं देखा ना, उसे देखता रह गया बे, खूबसूरत थी। मैं उसे देखता रह गया। उसकी नजर मेरी नजर जब एक हुई, मैं उसे देखता रह गया। उसने हंस दिया, मैं समझ गया मुझे अंदर ही अंदर अपना पति मान लिया। मैं समझ गया। शरीर देख के नहीं लुभाई गए, वो तो तार खता और मसवा देख के लुभाई गए। ये समझ गई होगी तुम कोई मनमानुस आदमी हो। आदमी से मनमानुस आदमी रहमान। मैं सोचा कब से बात करूंगा से मार्केट जाती रही, करता रहा, जाती रही, करता रहा, पूरी नहीं। कुत्ते की तेरा समझ में कुत्ते की तरह। और कुत्ता भैया का बात है। एक दिन मैं उसे पकड़ा, मैंने कहा मेरी जाने मन, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हम तो सुनाई करें। हम तो विश्वास मालूम, मैं उससे बता रहा हूँ। मैंने कहा मेरी जाने मन, तू कितनी खूबसूरत है। ये बढ़िया बनवाई थी बस। रहमान मेरे दिल में धस गई। हम दोनों प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, आई लव यू हो गया। आई लव यू हो गया। अरे बाप रे बाप, चोखा माल था। हाँ,
मैं उसे बुलाया, साथ में रहने लगा, उठने बैठने लगा, यानी मोहब्बत हो गई। मतलब वो घरे घरे साथे रह जाएगा, रहने लगा, काम धंधा करे जाएगा। मौका तो लसा। हाँ मैं इससे कब बात करूं? अच्छा मूड देखा था फ्रेश हो गया। तो फ्रेश, उसके पास गया, मैंने कहा सुषमावती मेरी जाने मन, मेरी गुलबदन। इससे यहाँ सुरा होता हो तुम नहीं सुरा होता, इससे सुरा तो साले। बोले क्या बात है मेरे राजा? मैंने कहा देखो बच्चे छोटे छोटे, हाँ बहुत इनकी तुम परवरिश कर नहीं सकती, इतनी बड़ी दौलत तुम संभाल नहीं सकती हो। भाई लड़का लेने को दौलत एक काम करो मेरी जाने मन, ये सारी दौलत सारी जायदाद तुम मेरे नाम। कैसे? मैंने कहा नाम लिखो। हराम जादिल गुस्से में आग पूरा हो गई। मैं समझ गया इसका मूड डिस्टर्ब हो गया। मतलब गुस्सा तो दो चार चप्पल मार दी। हमें मारी नहीं थे, जब समझ गया गुस्से में हो गई ना, मैं वहां से हट लिया, गया ठीक है जमकर शराब पिया और रात होने के इंतजार किया। जब रात हुई उसके कमरे में जा पहुंचा, क्या देखा हरामजादी बच्चों को लेकर सो रही थी। कुछ न सूझा, बेहोशी की दवा सुहाया, बेहोश करने के बाद ले गया साइड में काटने के बाद लाश कोरे भरा, उठा के गटर में डाल दिया। मामले आसान न रहेगी बाबा न बाजेगा बात। हमें न रहेगा बात न बाजेगी बात। सारे तो ठीक दिया घर वहाँ भी बात है। तो बाबा लड़का नाम है। सुबह हुआ, वही बच्चे शोर मचाने लगे, चाचा चाचा। मैंने कहा क्या बात है? अच्छा मतलब क्या करेगा? अबे चाचा चाचा साले, चाचा चाचा। मैंने कहा क्या बात है बेटा, क्यों रो रहा? मतलब कैसे है? चाचा चाचा ये बात ने कहा है साहब ने आपसे कहा रे सारे पागल। चाचा मेरी माँ दिखाई नहीं पड़ रही, मेरी माँ कहाँ गई? मैंने कहा बेटा मेरे लाल, तेरी माँ तुझे छोड़कर भाग गई। पागल हमारे माई मेरे घरे में यार मारू को साले सब अच्छा बच्चों की बात बता रहे थे। बच्चों की बात कर रहा मेरी माँ मेरी माँ को बोले वो तो भाई रहमान। हाँ रोने लगे, मैं शांत कराया। मैंने कहा बेटा चुप हो जा, चुप हो जा मेरे लाल, आज के बाद तेरा बाप मैं हूँ। बच्चे रो रहे थे तो आपने उनको दिलासा दिया, आपने प्यार से बच्चों को पास बुलाया और आप कहने लगे बेटा मेरे लाल आज से मैं तेरा बाप। छिकाता रहता साला हरदम। मैंने उससे कहा अरे तो वही बात मैं दोहरा रहा था मेरे लाल, बच्चों को बाप मेरा बाप बता दे। चुप हो गए तो बच्चे चुप हो गए। सब बेटे मेरे बेटे ने कहा बेटे चुप हो गए, बच्चे चुप हो गए। लड़कियों चुप हो गए तो तू अकेले परवरिश कैसे कराया? वही तो मैं सोचा, जब चुप हो गए दिमाग लगाया, इनकी परवरिश में करने से छोटे छोटे सारे नाक हाँ कीड़े मकोड़े हैं। हाँ तो कमला रानी को कमरे में बैठा रखा था, मतलब जब से कमरा लिया उसने जहाँ बैठा बैठी शिवराज वहाँ खाता था बस, नहीं वो बैठी रहती था पक्का। उसे बुला लाया, उसी दिन से उस घर में हम सौतेले माँ बाप बनकर आप तलक लगे रहते। तेरे माँ बाप बनकर रहने लगे तो लड़कियों ये तो बहुत सी बात बताया, बहुत पुरानी बात। अगली बात देखिए, अगली बात ये है वो बच्चे सियाने हो गए, बड़े बड़े हो गए हैं, यानी बच्चे बड़े बड़े हैं। हाँ मेरे बड़े बेटे का नाम विनय कुमार है। इस वक्त जो मिर्जापुर की स्टील फैक्ट्री में रहमान वो मैनेजर है, मैनेजर है। उससे छोटा एक बेटा है जिसका नाम विनोद है। विनोद से छोटी एक बेटी है जिसका नाम विमला है। बिटिया का नाम क्या बताया? बिलमा। विमला बिलमा में क्यों जा रहा बे? विमला देख मिनट जाने दो। अच्छा यानी आप सौतेले माँ बाप होकर इसलिए करा तो पढ़ ले बच्चों को पढ़ा लिखा कर पढ़ा लिखा हूँ। आप बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में लगा दिए। हाँ मतलब ताकि समाज को यह न समझ में आए कि आप सौतेले को बच्चों के साथ गलत किए। छपरा दिया। फिर बेटा बोला बच्चों को कह रहा बच्चों को बोला लड़कियों से कुछ किया करे। जब मैं उस पीने का नाम ले लेता हूँ मेरा खून खौल जाता है। ए साला कैसे गलती किया हो? आप बार बार बोल रहे ना ये साला
बोला बोल साला। मारूंगा अपने अपने का साला, ऐसा लगेगा साला खल्लाए का साला, हिमाचली भाषा बोलता साला। ओ बच्चे, नरमी इसलिए क्या, जहां पर रहता है ना, जहां पर रहता हो कमीना, वहीं पर अनाथ बेसहारा लड़की सामने उसने शादी कर लिया साला। क्या करोगे, आपके दिल में कितना बड़ा अरमान था ये साला। आपके दिल में बहुत बड़ा ठेस पहुंचा ये साला। महाराज पाठक ठोकरा दे, बता रहा हूँ बाबू साहेब, आपके दिल में अरमान था ये साला। मैं आपके जैसा बोल रहा हूँ, आप ही के जैसा बोल रहा हूँ। मैं आपकी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। आपके दिल में अरमान था कि बच्चे जवान से आग हो जाएंगे, बहुत बड़ा अरमान। आज इस पर बारात जाब बारात जाता, अरे बारात जाता, धूमधाम से शादी करता, बारात जाता साला सजा दहेज मिलता ये साला। तू पागल हो गया है। आप ही तो बोल रहे हैं। बोलने का मतलब आप थोड़ी बात है। अच्छा दहेज मिलता, मोटरसाइकिल मिला, मोटरसाइकिल दो पहिया मिलती, दो पहिया के बाद और सारे बुलोरो खाए भी मिलती। कुछ नहीं मिला। आपके अरमानों पे पानी फेर दिया। कौन साला? अच्छा ये बताओ, बताओ एक नाम तो का था। हाँ क्या चल रहा है? हाइड्रोसिन हाइड्रोजन है, किससे चल रहा है? तार से बिजुली, बिजली मेरी बहू का नाम बिजुली है। बिजुली घर में आई है। आई है, मोबाइल चार्ज करेगा, मोबाइल चार्ज करेगा। बिजली करंट देती है, बहू आपकी करंट नहीं क्या देती। खा लेना तू? तो आप वही कहाँ जाता है? नहीं बताऊंगा, वहां जाएगा साला। यार चला ये साला। मेहमान तो पागल हो गया क्या? मेरी बात सुन रहा है। हम बहुत चल करेगा, हाँ बदमाशी नहीं करेगा, यार चल उल्टी सीधी हरकत तो नहीं करेगा, चलेगा साला। हाँ साला। ठीक है रहना, मैं जा रहा हूँ कमला रानी के पास। एक ये ले चला जाता हूँ, कभी नहीं लिया जाता है साला। बार बार बोलेगा साला, कैसे बोलेगा वो साले? चला दोनों जल्दी मिल के ले आ जा। क्या लेगा? बात जा रही है साला। नाम ले लेता हूँ ना तो मेरा भेजा खुल जाता है। खूबसूरत है मेरे, खाए हम मरे साला, कहीं नहीं देगा साला। मैं सर मिला रहा था आपके जैसा ये साला। रे गा बाबा नी धा रे बाबा। माता मारे तेरी माता मारे लो। या बोले तारा बाहरी में। ए पाले ना बे पाले ना बे पाले ना बे पाले ना बे पाले। खाए हैं यूं फले खाए हैं यूं फले सदा तेरे प्यार
हमारी तरफ से, मास्टर उमा शंकर यादव जी की तरफ से, मैनेजर भारत लाल पटेल जी की तरफ से, हम पार्टी वालों की तरफ से सभी महान भाव के कवच चौड़ों में हम पार्टी वालों का प्रणाम सत्कार हो। अभी तक आप लोगों ने जय गीत माला का प्रोग्राम लिया। अब हम आप लोगों को अपने संगीतकार बबलू पेटी मास्टर की ओर खींच के ले चलता हूँ। सबसे पहले हम अपना परिचय, साथ साथ परिवार वालों का परिचय आप लोगों की सेवा में बता देना उचित समझता हूँ। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं गोरखपुर जिला गोमतीपुर गांव का रहने वाला हूँ। मुझसे छोटी बहन थी जिसका नाम बिजली था। क्या बताऊं साथियों, हम भाई बहन काफी छोटे छोटे थे, यानी काफी बचपना था। तभी माता पिता इस दुनिया से उस दुनिया में भगवान को प्यार माता पिता के खत्म हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई। गांव बस्ती में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट और बहन बिजली का पेट पाल रहा था। एक दिन की बात मैं सोचा और बहन बिजली से कहा कि बहन बिजली, अब गांव बस्ती में खर्च चलने वाला नहीं है। मैं बहन बिजली को लिवा के कानपुर जाने की तैयारी बना लिया। जो ही स्टेशन पर पहुंचा, टिकट बाबू से टिकट लिया। इतने में ट्रेन आ गई। ट्रेन में इतनी जबरदस्त भीड़, इतनी जबरदस्त गर्दी बाबू कि मैं तो किसी तरीके चढ़ गया, लेकिन बहन बिजली उसी जगह पर ट्रेन एक्सप्रेस होने के कारण 2-4-5 उसमें की रुकी, तो मैं उसी स्टेशन पर उतर लिया और उसी स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़ा। फिर उसी जगह पर वापस आया। देखा तो बहन बिजली उस जगह से लापता हो चुकी थी। बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, लेकिन बहन बिजली का पता न चला। फिर मैं उसी स्टेशन से टिकट लिया और ट्रेन पकड़ा, सीधे कानपुर चला आया।